दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार रैलियों के लिए, राजनीतिक रैलियों के लिए बहुत पहले से मशहूर रहा है। कल भारत के प्रधानमंत्री बिहार में थे। नीतीश कुमार जी, राज्यपाल, सब लोग उनके कार्यक्रम में गए क्योंकि एक राजकीय शासकीय कार्यक्रम था। लेकिन फिर रैली भी हुई, बहुत बड़ी रैली। और प्रधानमंत्री की जो रैली थी, उस रैली के बाद आज 3 तारीख को महागठबंधन की रैली है, यानी इंडिया अलायंस की रैली है। इंडिया अलायंस का जो स्थानीय घटक यूं कह सकते हैं, वो महागठबंधन कहलाता है बिहार में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएमएल है, सीपीआईएम है, सीपीआई है। ये संगठन उसमें महत्वपूर्ण है। तो 3 मार्च को बहुत पहले से तय था कि महागठबंधन अपनी रैली करेगा। आज देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता बिहार पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में रैली शुरू हो जाएगी। शाम को हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज अभी इस एपिसोड में हम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की मौजूदगी वाली जो रैली औरंगाबाद की थी, उसके राजनीतिक क्या मतलब है, क्या संदेश उससे उभर कर सामने आया, उस पर थोड़ी बात करेंगे, जो आमतौर पे प्रिंट मीडिया ने भी, नेशनल प्रिंट मीडिया में भी उतनी प्रमुखता से नहीं आया है। प्रधानमंत्री की रैली की जो रपट है, रपट अखबारों में छपी है, लेकिन जो टेलीविजन चैनलों में भी आया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ परिघटनाएं हैं वो उसमें से सिरे से गायब हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि नीतीश कुमार जी से अब नाराजगी के कारण हो या एनडीए अलायंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से हो, उसके 2 घटक बहुत महत्वपूर्ण नेता, एक तो चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, वो उसमें नहीं गए। अब प्रधानमंत्री की रैली हो बिहार में और चिराग पासवान जो एनडीए के प्रमुख घटक हैं वो अनुपस्थित रहें, ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के प्रति वो किसी भी तरह का असम्मान प्रकट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी जिसकी वजह से नहीं आए, या जो एक ऑफिशियली कहा गया कि वो अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे? अरे भाई, बिहार में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या कार्यक्रम हो सकता है? ये कोई भी आदमी समझ सकता है जो बिल्कुल आई मीन राजनीति का ककहरा अभी सीख रहा है, वो भी मानेगा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं और उनका बिहार में कोई राजनीतिक गठबंधन है, तो उस गठबंधन के सभी नेता, सभी घटक जरूर उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बात सही है कि उनकी पार्टी के नेता मौजूद थे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया प्रधानमंत्री का, लेकिन चिराग पासवान नहीं थे। दूसरे नंबर के जो प्रमुख नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वह भी नहीं थे। तो यह बड़ी दिलचस्प घटना है जिसको मीडिया में आमतौर पे नहीं रिपोर्ट किया गया है। बहुत स्थानीय जो अखबार हैं औरंगाबाद के आसपास के, या जो रीजनल एडिशंस हैं प्रांतीय अखबारों के, उन्होंने छापा है। इसकी वजह क्या है, हमने इसको टटोलने की कोशिश की। तो दोस्तों, इसके 2 ही कारण मुझे नजर आते हैं। पहला कारण तो यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी के जो 36 के रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और हमेशा चिराग पासवान को लगता रहा है कि उनके पिता, उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जो अनदेखी की गई और जो उनको एक तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में आइसोलेट करने की कोशिश की गई, वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, तो उसकी वजह एक नीतीश कुमार जी भी थे। ऐसा उनका असेसमेंट है, ऐसा उनके लोगों का मानना है और वो लोग कई बार कहते रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान अलग हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता बना रहा और उसी की वजह से वो फिर से वापस भी आए हैं। प्रधानमंत्री के प्रति, बीजेपी के प्रति कोई उनके उनके दिल और दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो कहते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ उनके जो रिश्ते हैं, खराब रिश्ते, वो शायद आज तक नहीं सुधरे, जबकि अब तो चुनाव एक साथ उनको लड़ना है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो गिनाया जा रहा है, और बिहार की राजनीति को जानने वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि एक ये भी कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और उसके जो घटक हैं, चाहे अपना दल हो
अनुप्रिया पटेल का या और दूसरे जो दल हैं, उनको सीटें बहुत कम मिल रही हैं। तो एक ये भी सोच हो सकता है कि बीजेपी को पहले ही थोड़ा सा सचेत किया जाए कि हम भी कुछ हैं, और हम भी कुछ ये हैं कि हमें सीटें अपेक्षा के अनुसार मिले, हम जितनी बिहार में सीटें चाहते हैं उतनी मिले। अब उसमें सबसे बड़े जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, दो पार्टियों के बाद जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है उस गठबंधन में, वो दरअसल चिराग पासवान की पार्टी है। 2019 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी यानी रामविलास जी की पार्टी, उस पार्टी को 6 सीटें लोकसभा की मिली थी, और जबकि बिहार की आज विधानसभा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी है, उसको 0 सीट मिली थी। आप सोच सकते हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी को जो 6 लोकसभा की सीटें मिली थी 19 में, आज वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि एनडीए के अलॉटमेंट के दौरान जब सीटों का अलॉटमेंट हो घटक दलों को, तो उनको कम से कम 6 तो मिले ही, 6 से ऊपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी इच्छा हो कि वो भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने किसी जगह, वो मंत्री रह चुके हैं केंद्र में और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि चलो कुछ किया जाए। तो एक ट्रिक हो सकता है, ये एक पॉलिटिकल ट्रिक अपनी अनुपस्थिति का। लेकिन ज्यादा जो लोग इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण या व्याख्या कर रहे हैं, वो शायद नीतीश जी से कोई खिन्नता की शायद वजह हो सकती है। जेडीयू को 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत, बीजेपी के साथ उसका गठबंधन था, उसमें उनको 16 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली थी, एलजेपी को 6 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी बिल्कुल गायब थी, लेफ्ट भी बिल्कुल गायब था। तो इस बार के चुनाव में चूंकि महागठबंधन से नीतीश कुमार जी बाहर आ गए हैं, और बाहर आने के बाद जो एक कंफर्टेबल फील कर रहे थे चिराग पासवान या दूसरे लोग बीजेपी के साथ कि हमको ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन जेडीयू के आ जाने से अब वो जो 16 सीटों की जीत है, कम से कम 16 सीट तो जेडीयू चाहेगी। तो जो खाते में जो सीटें कम जाएंगी, वो जाहिर है चिराग पासवान को सफर करना पड़ेगा। बीजेपी तो अपनी एक सीट छोड़ने नहीं जा रही है, वो जितनी मैक्सिमम सीटें चाहेगी बीजेपी बिहार में लड़ना, वो लड़ना चाहेगी। तो दरअसल चिराग पासवान जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ हैं, उनकी भी कोई हैसियत है, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की जो एक गिरती हुई लोकप्रियता है, ऐसा माना जा रहा है कि पहले की तरह वो लोकप्रिय नहीं रह गए हैं, तो उसमें वो जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें उनके खाते में चली जाएं, उनको मिल जाएं। तो ये जो औरंगाबाद की रैली है, उसमें जो उनकी अनुपस्थिति है, उसको इस पहलू से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब इसको ये देखना है कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री जी हैं या अमित शाह जी हैं या नड्डा जी हैं या बिहार के जो नेता हैं, ये इस अनुपस्थिति को किस रूप में लेते हैं। मैंने 2-4 नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है बहुत बड़ा मामला हो सकता है, अगर वो कुछ बोले नाराजगी हो सकती है पार्टी में कि आपने क्यों बोल दिया, तो लेकिन लोगों का कहना है कि ये बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन जो औरंगाबाद की रैली है, उपस्थिति ठीक थी। अब देखना है, क्योंकि लोग तो कंपेयर करेंगे कि आज पटना में महागठबंधन की रैली में कितनी गैदरिंग होती है, कितने लोग आते हैं, कितनी बड़ी संख्या होती है, नेताओं में जोश कैसा होता है। तो आज शाम को हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दिलचस्प पहलू है कि प्रधानमंत्री के आने के बावजूद, प्रधानमंत्री की सभा होने के बावजूद भी चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, दो घटक दलों का अनुपस्थित रहना रैली में, ये एक चकित करने वाली या एक निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय बनने वाली घटना है, जो आमतौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।